हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। मैं आपका अपना अमृत भैया स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमृत भैया फिजिक्स में, जहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स क्लास 9 to 12 पढ़ाते हैं। आपका आज ग्रेड 3 है, तीसरा दिन है फिजिक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल और डेरिवेशन का। ठीक है। आपका एग्जाम का डेट भी आ गया है। आपका एग्जाम का डेट है फिजिक्स का 27 फरवरी। इस दिन आपका यूपी बोर्ड का फिजिक्स का एग्जाम है। ठीक है। तो आपको अच्छे तैयारी करनी है कि आप इस दिन पेपर को अच्छे से पूरा फोड़ के आइए और मचा के आइए। ठीक है। जिसके लिए मैं आपको थोड़ा टाइम डेली डिले चल रहा था, थोड़ा हेल्थ इशू था, इसकी वजह से थोड़ा इस टाइम लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है। तो आप थोड़ा समझ के अच्छे करिएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा बनाइएगा इंटरेक्शन कि आपको मैं समझ में आए बात। थोड़ा माउथ में थोड़ा प्रॉब्लम है हमारे। ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। आज हम गॉस का नियम और उसका सत्यापन और गॉस के नियम के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग अनंत लंबाई के समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करेंगे। ठीक है। आज हमारे ये 3 टॉपिक है: गॉस का नियम, गॉस के नियम के अनुप्रयोग और उसका सत्यापन। ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम गॉस का नियम और उसका सत्यापन बिल्कुल बिंदास तरीके से। ध्यान इधर इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स के लिए। ठीक है। गॉस का नियम क्या होता है? बहुत ही आसान नियम है। गॉस के नियम क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला क्या? फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब क्या है? मेरे पास अगर कोई पृष्ठ है इस तरीके से और इसके अंदर कोई आवेश है, मेरे पास एक पृष्ठ है, उसके आजू बाजू मेरे पास एक आवेश, उसके आजू दूसरा कोई पृष्ठ है, तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, इससे निकल जो क्या होगा? फ्लक्स होगा, वो इसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होगा। जो यहाँ फ्लक्स निकलेगा वो होगा Q/ε0। ठीक है। ये हमारा क्या है? गॉस का नियम। तो गॉस का नियम क्या है? मेरे साथ आप बोलेंगे, किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है। अब हम इसका सत्यापन करेंगे। सत्यापन इसका बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। पेपर पूछा जाता है गॉस के नियम का सत्यापन। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों इधर। सबसे पहले तो हम वही अपना माला फलाना लिखेंगे। ये आप कोशिश कीजिए अपने से लिखने का। ठीक है। पहले हम क्या लिखेंगे? माना एक क्यू आवेश है। सिंपल आसान है, एकदम बिल्कुल आसान है। हम एक क्यू आवेश मान लेंगे जिससे r मीटर की दूरी पर, इस आवेश से r मीटर की दूरी पर एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की हम क्या करेंगे? संरचना करेंगे। ये आपका गोलीय क्या बन गया? आपका गॉसियन पृष्ठ। पृष्ठ के एक छोटे क्षेत्रफल पृष्ठ के एक छोटे क्षेत्रफल तो हमारा पृष्ठ है। यहाँ पर एक मैं छोटा क्षेत्रफल लूंगा जिसमें क्या नाम लूंगा? डी ए। क्या नाम लूंगा? डी ए से गुजरने वाले फ्लक्स, छोटा पृष्ठ है तो छोटा फ्लक्स होगा डी पाई। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा क्या है? एक गोलीय पृष्ठ है। यहाँ मेरा छोटा सा क्या है? क्षेत्रफल है इस डायरेक्शन में। और इसी दिशा में मेरा क्या है? छोटा छोटा वैद्युत क्षेत्र भी होगा, या मतलब वैद्युत क्षेत्र होगा। इनके बीच जो बनने वाला कोण है वो मेरा क्या है? 0 है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोनों दिशा क्या है? समांतर है, तो यहाँ कोण कितना बनेगा आपका? 0 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये डायग्राम समझ में आ गया। चलिए आगे लिखेंगे अब। छोटे क्षेत्रफल छोटे क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स
गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ई। इसको ओपन करेंगे, क्या होगा मेरा डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है, 0 है, तो लिखेंगे हम डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 का मान 1 होता है, यहाँ देखिए, तो डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। देखेंगे यहाँ पर क्योंकि कॉस 0 डिग्री बराबर 1। ये हो गया छोटे क्षेत्रफल के कारण फ्लक्स, छोटे क्षेत्रफल के कारण फ्लक्स। अब हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण फ्लक्स। संपूर्ण फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, इसका हम सरफेस इंटीग्रेशन, मतलब पूरा क्षेत्रफल क्या करेंगे हम इसमें, इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। ठीक है, फाई का समाकलन फाई हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, और डी ए का समाकलन क्या कर दीजिए, तो फाई ई बराबर, ये कौन सा आवेश है, बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मैंने आपको निरूपण करा दिया है, जो कि हमारा आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू, ये आपका गोले है, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई बराबर के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे क्यू बटे आर स्क्वायर गुणे, इसका पूरा समाकलन कितना हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कर लिया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो क्यू का मान कितना आ गया आपका, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमको ही लाना था। बहुत ही आसान डेरिवेशन है इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला, अनंत लंबाई के समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले मानेंगे, माना एक अनंत लंबाई का समतल चालक, यहाँ चादर रहेगा, समतल चालक चादर है, जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया, एक समतल आवेशित चादर जिसपे आवेश पृष्ठ घनत्व कितना है मेरा, सिग्मा है। ठीक है, हम मानेंगे क्या, माना इस पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना की, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना की बच्चों, रचना की। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ पर एक गॉसियन क्या लेंगे हम पृष्ठ, समतल जो चादर है इस पर गॉसियन पृष्ठ लेंगे, कैसा लेंगे वो हम, बेलनाकार, कैसा लेंगे हम, बेलनाकार। चादर के लिए कैसा हम गॉसियन पृष्ठ लेंगे, बेलनाकार। ठीक है, इस पृष्ठ में 3 क्या है, पृष्ठें हैं, इधर जो बेलनाकार पृष्ठ है इसमें 3 क्या है, पृष्ठें हैं। पहला है S1 पृष्ठ जो कि समतल होता है, दूसरा S2 पृष्ठ, तीसरा भी हमारा समतल पृष्ठ है। ठीक है, तो जो मेरा पूरा यहाँ होगा
पूरा फ्लक्स होगा वो होगा बराबर पहले पहले पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के प्लस दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के प्लस तीसरे पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लस आगे से तो बाहर निकलेगा वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता बाहर और छोटा क्षेत्रफल बाहर, तो बीच का कोण कितना हो गया 0। ठीक है, ध्यान रख देंगे। सभी वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता किधर है इधर, पर क्षेत्रफल सदिश कहाँ हो गया ऊपर, यहाँ थीटा मान कितना हो गया 90 अंश S3 के लिए। और इसके लिए यहाँ पर वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता का मान इधर और क्षेत्रफल सदिश का मान भी इधर, तो थीटा का मान कितना हो गया आपका 0। ठीक है, तो ध्यान दीजिए फाई ई बराबर ई डी कॉस थीटा प्लस जो गया x1 के लिए x2 के लिए होगा ई डी कॉस थीटा प्लस S3 के लिए ई डी कॉस थीटा मान रखते हैं, तो फाई ई बराबर ई बाहर आ गया S1 डी कॉस 0 डिग्री प्लस ई बाहर आएगा डी कॉस 0 डिग्री प्लस ई डी कॉस 90 डिग्री। तो ये जगह पर फाई ई डी ए का समाकलन ए प्लस कॉस 0 का मान 1 होता है तो 1 को गुणा करेंगे हो जाएगा, यहाँ पर भी वही होगा ई ए प्लस इसका मान 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 का मान कितना होता है 0। तो हमारा फाई आ गया 2EA 2EA। अब देखेंगे हम गॉस के नियम से, नहीं करते हैं गॉस के नियम से, गॉस के नियम गॉस का नियम क्या था, जो हमारा विद्युत फ्लक्स होता है, जो मेरा विद्युत फ्लक्स होता है वो उसमें आप उपस्थित आवेश का ऐसा नाड़ुना होता है, इसका मान हम निकाल लिए हैं। तो 2EA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन A इंटू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ध्यान रखिएगा Q अपॉन A हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि जो मेरा पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा वो बराबर किसके होता है Q अपॉन A, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों संख्या क्या कराती है आपकी पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो Q सिग्मा बराबर Q अपॉन A, और ये हमारा आ गया आंसर। जहां बोल रहे हैं नियम को सिद्ध करना था कि अनंत लंबाई के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसमें शॉर्ट लेंगे इसका आप